चलिए अब शांत हो जाइए। जैन धर्म में जो है आप लोगों को बहुत कुछ तो पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। जिसमें जैन धर्म में जो है केवल तीर्थंकरों की बात हुई है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 में से 2 तीर्थंकर को बता चुके हैं। पहला तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे, ठीक ना। इसका संस्थापक भी इसी को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ जी को ही कहे जाते हैं। इसके बाद 23वें नंबर पे थे पहला तीर्थंकर ऋषभदेव था। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव था। 23वां था ये ऋषभदेव था, पहले तीर्थंकर, ठीक ना। और 23वां नंबर पे यहाँ से डायरेक्ट आए थे। 23वां नंबर पे बीच में ना आया था, उतना होशियार सब लोग नहीं था तो नहीं आए थे, ठीक ना। तीसरे नंबर 23वें नंबर पे आए थे पार्श्वनाथ। इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, ठीक ना। इसके बारे में भी बता दिए। आज केवल बचा है लास्ट तीर्थंकर जो थे, सबसे अंतिम तीर्थंकर, वो थे महावीर स्वामी। सबसे अंतिम तीर्थंकर यही आए थे। और जैन धर्म का प्रमुख संस्थापक या प्रमुख संस्थापक भी इसी को कहा जाता है, ठीक ना, महावीर स्वामी को ही, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। और इसका परिचय शायद पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं, ठीक ना। पिछले कक्षा में बताए थे, इसका पूरा परिचय बता दिए थे। इससे आगे आज पढ़ना है, ठीक ना। वैसे शॉर्टकट में बता दिया जाए तो इसका जन्म 468 ईसा पूर्व में शायद हुआ था, ऐसे ही 468 है ना। 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। 540 में गौतम बुद्ध का हुआ था। अरे एक जन्म है 540 ईसा पूर्व। इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में, जिसके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ जो जातक क्षत्रिय थे। माताजी त्रिशला थे, लिच्छवी के राजकुमारी, चेटक की बहन, ठीक है ना। एक बेटी उटी सब के नाम बता चुके हैं। बेटी दमाद, हाँ जमाली एक दमाद का नाम था। एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ये सब भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज केवल इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक ना। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के जंगलों में रहने लगे, ठीक ना। 30 वर्ष की उम्र में ये जंगल में रहने लगे थे। घर छोड़ दिया था, घर छोड़ के जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वो भी बताए थे जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जाम्भिक ग्राम में वैशाली साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के किनारे में, ठीक ना। इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये जो है निग्रोध कहलाए या कैवल्य। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पहले वर्धमान नाम था, वर्धमान से इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब ये कहलाए महावीर स्वामी, ठीक ना। महावीर स्वामी बहुत कठोर तपस्या किया जाके वहां पे जाम्भिक ग्राम में। इसका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में, ठीक ना। 468 ईसा पूर्व में एक मृत्यु हुआ था। वो भी कुशीनगर में शायद हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में इसका मृत्यु। कुशीनगर में किसका हुआ था? कर गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था शायद कुशीनगर में। इसका पावापुरी में मृत्यु भी हुआ था, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इसको कहा जाने लगा निग्रोध या कैवल्य। निग्रोध का अर्थ होता है बंधना से मुक्त, यानी कोई बंधन अब नहीं रहा इसका। ना भाई बाप रिश्ता नाता, ये सब इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक ना। ये सब त्याग दिया था, समझे। और ये जो थे भगवान को नहीं मानते थे। महावीर स्वामी भगवान को नहीं मानते थे। ये इसका कहना था भगवान नहीं होता है, ना ही कोई कर्म कांड।
कर्म कांड मतलब पूजा पाठ ये सब भी कुछ नहीं मानते थे इन्होंने। ये दोनों चीज इन्होंने नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं। जैसे ये गौतम बुद्ध जी भी कहे थे कि संसार में भगवान नहीं है, दुखों से भरा पड़ा है, वही तरह ये भी थे, ठीक ना। ये महावीर स्वामी इन्होंने भी कहा था कि संसार दुखों से भरा है, और गौतम बुद्ध कहते सबसे बड़ी दुख जो है, दुख का कारण इच्छा है, और इन्होंने कहे थे 5 को इन्होंने दिया था, ठीक ना। पंचायन धर्म, पंचायन धर्म, पार्श्वनाथ जी 4 धर्म दिए थे, चतुरायन, चतुरायन दिए थे, और इन्होंने दिया है पंचायन, ठीक ना। पंचायन, पंचायन धर्म, और पार्श्वनाथ जी दिए थे चतुरायन। ये कर्म कांड को नहीं मानते, ठीक ना। महावीर स्वामी केवल मानते थे पुनर्जन्म को, ठीक ना। महावीर स्वामी का कहना था कि पुनर्जन्म अच्छी बातें नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। यानी कि एक बार जन्म होने के बाद हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक आत्मा 7 रूप में जन्म लेती है पृथ्वी पे, किसी न किसी रूप में 7 बार जन्म लेती है पृथ्वी पे, ठीक ना। मान लीजिए कभी अच्छा कर्म किए हैं तो मनुष्य में जन्म लिए, और थोड़ा गलत कार्य करेंगे तो किसी और जानवर, पक्षी, किसी न किसी रूप में 7 बार जन्म होता है। तो इन्होंने इस बातों को कहा कि ये अच्छी बातें नहीं है। 7 बार जन्म लेना, वही शरीर को वापस ढोना, एक बार जन्म लेने के बाद जिंदगी बिताने में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। अब 7 बार जन्म लो, फिर वही रिश्ता नाता ये वो करके समय गुजारो, जिंदगी बिताओ, इधर डर, ये करो वो करो, चोरी हिंसा हर चीज करते हुए जिंदगी बिताओ। तो ये उन्होंने नहीं मान, इन्होंने कहा था ये सब अच्छी बातें नहीं है। एक बार ही जन्म लीजिए और अपने आप को इतनी दर्दनाक मौत मारिए, इतनी भयानक मौत मारिए कि ये जो आत्मा है फिर से दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचे ही नहीं। दोबारा जन्म, भयानक मौत मतलब पूरा एकदम तरपा तरपा के मारिए खुद को। जैसे फिल्म सब में हीरोआ सब ना कहता है कि अगर उसको हाथ भी लगा देगी तो ऐसी भयानक मौत मारूंगी कि दोबारा जन्म लेने से मेरी रूह कांप जाएगी, ठीक ना। वही ये भी कहते थे कि अपने आप को इस तरह से मारिए, इस तरह से मारिए कि दोबारा जन्म ही ना, मतलब किसी चीज का इच्छा हो तो आप उसे उस इच्छा को पूर्ति ना कीजिए। मान लीजिए शरीर कह रहा है कि पानी पी लेना तो पानी पी लेते, इच्छा कह रहा है पानी पीजिए लेकिन वो भी नहीं पीना है, इच्छा कह रहा है खाना खाने का वो भी नहीं। उसी तरह से ये अपने आप को निर्वाण प्राप्त किए थे, ठीक ना। जो ऐसी विधियों से मरते हैं, पूरा अपने आप को बहुत भयानक मौत मारते हैं, उसी को ये मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे संलेखन विधि, ठीक ना। ये 16 दिन एकदम खड़े उपास, भूखे प्यासे, ऐसे धूप में रह के कचार के मारा था खुद को ये महावीर स्वामी। बहुत दर्दनाक मौत ये मरे थे, ठीक ना। तब जाके इनको लगा कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो गया, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। इसमें यही मोक्ष की बात है जैन धर्म में, ठीक ना। ये कहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है जिसका जीवन संलेखन विधि से खत्म होती है। जीवन खत्म होने के का मतलब हुआ अर्थात मृत्यु, जिसकी मृत्यु संलेखन विधि से होता है उसी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होता है। संलेखन विधि वही कि खूब अपने आप को तरपा के मारो, ठीक है, खूब तरपा तरपा के मारो। और ये जो आसान मौत मरता है इसका मोक्ष नहीं मिलता है इसको। जैसे नया नया आशिक सब जाएगा, एकदम तनीटा इधर उधर हुआ हथिया काट के मर जाता है, तो वो जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। फिर से आपका जन्म होगा, इस बार आदमी में जन्म हुआ तो हाथ काट के मर गए, अगली बार ऐसे कर पीजिएगा तो गधा में जन्म होगा, बोझा ढोते ढोते मर जाइएगा, तब जाके मोक्ष प्राप्ति होता है, ठीक ना। हाँ, उससे देखिए आसान मौत जितना बार मरोगे उतना बार फिर जन्म होगा, पुनर्जन्म। तो इससे अच्छा है संलेखन विधि से मरिए, बढ़िया है। पुनर्जन्म कोनो अच्छी चीज है। एक बार तो आप पृथ्वी से इतना दुख दर्द, इसका क्या बोलते हो, जो ओल्हन दे सुन सुन के मरे हैं, फिर वही पृथ्वी पे जन्म लेंगे, फिर वही दुख दर्द ये वो नाटक ये सब करना होगा। तो इससे अच्छा है एक ही बार जन्म लेके एक बार मर जाइए बढ़िया तरीके से, फिर ना जन्म होगा नहीं पुनर्जन्म होगा।
क्या सोचते हैं एक बार जन्म लेने के बाद फिर से जन्म हो? सोचिए एक बार जन्म हुआ है तो कितना झमेला है, पहले नर्सरी पढ़ो, LKG UKG, पहला दूसरा, हर जगह से मारपीट खा के आगे बढ़ो। कोई भी कक्षा में जाओ तो होमवर्क नहीं किया है, मार छरी दे छरी। ओकरा बाद होमवर्क अगर जॉब भी हो जाए तो ये मत सोचिए कि जिसका नौकरी हो गया आसान जिंदगी होता है। नौकरी वालों का सबसे दुख भरी जिंदगी होता है। विश्वास नहीं हो तो जाके रोड पर देखिए, आप जिस समय घर में पड़े रहते हैं 12-1 बजे धूप में, उस समय बिहार पुलिस ड्यूटी पूरा करते रहते हैं रोड पे, ठीक ना? हाँ जी, राइफल बंदूक के साथ। सोचिए कितनी टफ है वो जिंदगी, लेकिन फिर भी कर भी क्या सकते हैं। आखिर ग्रामीण जीवन यापन के लिए कुछ पैसे का सुविधा तो होनी चाहिए। नौकरी जो है एक जीवन जीने का आधार होता है। अगर नौकरी नहीं रहता है ना तो आदमी का उतना वैल्यू भी नहीं होता है। इसलिए जल्दी से पढ़ लिख करके आप लोग भी नौकरी ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक ना? भले कष्ट है ये हम मानते हैं, लेकिन कष्ट है तो लोग अच्छा कहते हैं गांव के लिए, ठीक ना? कि ना ओकर फलाना का बेटा का नौकरी है, ये है वो है, जॉब है, नहीं कहते हैं। अगर नहीं होता है तो ना कहता है कि पढ़ लिख के कुछ ना कर पाए, कह देते हैं आप कितना भी पढ़े लिखे रहिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक ना? अगर नौकरी नहीं रहता है ना तो कोई वैल्यू नहीं देता है। कहा जाता है कि संसार में वैल्यू उसी के डिग्री का वैल्यू देता है जिसके पास नौकरी है, ठीक है ना? बाकी सफल नहीं होइएगा तो संघर्ष कितना भी कर लीजिए, कोई मान देने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो इससे अच्छा है कि एक बार ही संलेखन विधि से खुद को मार के एकदम मोक्ष प्राप्ति कर लीजिए। दोबारा नहीं जन्म होगा ना कुछ होगा, आराम से पड़े रहेंगे। आज भी महावीर स्वामी होंगे वहां जाकर स्वर्ग में ही, ठीक है ना? एक बार इस तरह से मर जाइए ऐसी काम करके कि स्वर्ग में मिल जाए जगह, नहीं तो पता चला नरक में जाओगे बैठने का जगह यहाँ ना मिलेगा। उधर से कुछ हट नट, इधर ये मेरा जगह यहाँ, वो बोलेगा अरे उधर हट न। जैसे बैठने में ना करता है वो हमारा स्टूल हम बैठेंगे, वही हाल होगा वहाँ नरक में भी। जैसे भोज वही हाल होगा ऊपर में भी। इससे अच्छा है कि कोई अच्छा कार्य करके स्वर्ग में चले जाए। स्वर्ग में जगह हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो इतने भी आदमी मरे हैं अच्छे काम करके तो मरे नहीं है जो स्वर्ग में जाएंगे। कोई है सब क्या लगता है जो नस काट के फसरी लगा के मर रहा है, सब स्वर्ग में जाएगा? कब बोला जाएगा स्वर्ग में? इधरे भटकते भटकते नदी किनारे मर के हरा जाएगा, ठीक ना? हम तो स्वर्ग में जाए या नरक में ये तो ऊपर की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से नरक ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मरेंगे तो आप लोग भी जाएंगे वहीं पे। तो आप लोग क्या लगता है कि महावीर स्वामी की तरह संलेखन विधि से मरेंगे? होमवर्क बना वहाँ आप लोग संलेखन विधि से नहा जाने वाले, तो आप लोग भी नरक में ही जाएंगे, हम भी वहीं चले जाएंगे। हमारा सब साथी भी मिलेगा वहीं पे, चाहे भले पूछ काछ के दिक्कत से रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना तो मिलेगा। अब स्वर्ग में जाने के लिए मानो एक बार स्वर्ग में जाने के लिए हमको अच्छा से अच्छा कर्म करना पड़ेगा। लोगों को बुद्धि विवेक ये वो, और अभी समय ऐसा खराब है कि जिसको 2 अक्षर ज्ञान दो वही आपको खराब बोलने लगते हैं, ठीक ना? हाँ, तो इससे बेहतर है इससे बेहतर है कि जाइए नरक में और वहीं पड़े रहिए, ठीक है? स्वर्ग में जाने का कोशिश भी ना कीजिए। हाँ, सब किताब लेके जाना। वहाँ का अलग कोर्स होता है, वहाँ भी यमराज होते हैं पढ़ाने वाले, वहाँ का अलग कोर्स होता है। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ भी नौकरी देगा, लेकिन तुम्हारा चपरासी में देगा वहाँ, ठीक है ना? ये मत सोच लेना। चलिए हो गया। इसका कहना था कि पुनर्जन्म अच्छी बातें नहीं है। अपने आप को संलेखन विधि से अपनी प्राण त्यागिए तो निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण कहने का मतलब होता है मोक्ष, और ये निर्वाण भारत ये बिहार की भूमि पर ही उपलब्ध है, ठीक ना? बाकी दूसरा राज्य में नहीं है। बिहार इतना बदनाम थोड़े है जितना भी है, इतना पहले नहीं था। ये जितने भी थे सब बिहार के ही थे। ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, ये भी अपने पटना के थे, ठीक ना? भगवान बुद्ध का तो लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में। ये इसका जन्म महावीर स्वामी का हुआ है वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है ना? तो बिहार में बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां थी पहले, समझे? अब ना चलिए उसके बाद इन्होंने कहा था, ये सारी बातें हो जाने के बाद इन्होंने ज्यादा जोर डालते थे यहीं पे क्या बोलते हैं जी, अरे ये पुनर्जन्म। ये कहते थे पुनर्जन्म अच्छी बात नहीं है,
पुनर्जन्म और ऐसे ना होगा। पुनर्जन्म ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक ना। इसका कहना था कि अपनी प्राण त्यागना है तो संलेखन विधि से त्यागिए। संलेखन विधि को इन्होंने सबसे अच्छा कहा था। मोक्ष प्राप्ति करने का एक ही उपाय संलेखन विधि। आप संलेखन विधि से अपनी दैहिक लीला समाप्त कीजिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होंगे, और मोक्ष की प्राप्ति होंगे तो केवल भारत की ही भूमि पे, और वो भी बिहार में, ठीक ना। बाकी और कौन जगह पे ना होगा, समझे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि उसके बाद इन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे, ठीक ना। सबसे पहला उपदेश दिए थे इन्होंने राजगीर में। हाँ, जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ तब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। जब ज्ञान की प्राप्ति, किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, मान लीजिए किसी को नौकरी हो जाता है तो बताने लगता है अरे 1600 मीटर दौड़ कम से कम एक दिन में, तब जाके ठीक ठाक रहता है। कम से कम एक दिन में 4 पेज राइटिंग लिखा कीजिए, राइटिंग ठीक बनता है। इन राइटिंग जो मैट्रिक पास कर लेगा ना, वो तो इस तरह से ज्ञान देने लगेंगे पिछले वाले को, मतलब अपने छोटे को, कि लगता है कि खुद को निर्वाण प्राप्त कर लिए जाइए, ठीक ना। जो नया नया लड़का मैट्रिक इंटर कोई भी चीज किया होगा पास, तो अपने से जो छोटे होंगे उसको इस तरह से ज्ञान देने लगते हैं मानो उसको निर्वाण प्राप्त हो गया हो। मैट्रिक पास करना कोनो बड़ी चीज नहीं है जाइए, ठीक ना। मैट्रिक इंटर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब जाके ये भी उपदेश देना शुरू कर दिया था, ठीक ना। उपदेश इन्होंने भी सेम ही दिए हैं, ठीक ना। ये भी सेम उपदेश दिए हैं। जैसे पार्श्वनाथ जी कह के गए थे चतुरायन धर्म दिए थे, इन्होंने पंचायन धर्म दिया है। पंचायन कहने का मतलब हुआ 5 गो। इन्होंने 5 उपदेश दिए हैं जिसे कहते हैं पंचायन धर्म, ठीक ना, जिसको पंचायन धर्म कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था झूठ नहीं बोल। मान लीजिए पहले वीडियो में जो 4 धर्म बताए हैं आपको, केवल वही चारों है, ठीक ना। 4 गो उपदेश बताए हैं ना पहले पार्श्वनाथ जी का, वही चारों है इसमें भी। पंचायन यहाँ आंसर है, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद कहा था धन संग्रह नहीं करना है, हाँ, और धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, उसके बाद हिंसा नहीं करना है। ये चारों आपको पिछले ही पहले ही बता चुके हैं, ये पार्श्वनाथ जी कह के गए थे, ठीक ना, कि ये चारों कार्य नहीं करना है तब आपको ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जब अरे पहले बात समझो, जब ये कह के गए थे पार्श्वनाथ जी चतुरायन धर्म, ठीक ना, ये चारों धर्म, ये चारों उपदेश दे के गए थे पार्श्वनाथ जी, ठीक ना। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनको पता चला कि ये 4 गो बातें तो कह गए हैं कोई और, तो अपना बचा क्या है, कुछ तो अपना भी उपदेश देना बनता है। जैसे 4 गो नेता कुछ भाषण दे के चला गया, हाँ। ठीक ना, रोड के बारे में कोई नेता आया, कोई रोड के बारे में बता के चले गए कि गांव में रोड ठीक ठाक नहीं है। कोई नेता आया बोल दिया स्वच्छ भारत बनाइए, बनाने के लिए शौचालय घर घर बनवाइए। कोई नेता आया बोल दिया कि स्कूल का कार्य व्यवस्था ठीक नहीं है, वो ठीक करवाइए। कोई नेता आया बोला कि पूरे भारत एक आर्थिक समस्या है। लेकिन फिर जो 5वां नेता आएगा उसके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए, वो भी तो कुछ बोलेंगे तब ना वोट मिलेगा। तो वो आके बोल देंगे कि अगर भारत को एक शिक्षित राज्य बना, भारत को एक शिक्षित देश बनाना है, अच्छा देश बनाना है, तो यहाँ के गांव को सुधारिए। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत ग्रामीण देश है, यानी गांवों का देश है। आपको अगर विकास करना है तो गांव को विकास कीजिए। उसी तरह से कोई आएंगे तो कहेंगे यही ना कि भारत को सुधारना है तो गांव सुधारिए। तो अब 4 गो ये तो देकर चले गए थे, अब महावीर स्वामी के लिए कुछ बचा ही नहीं था। खूब तितली उड़ा लो बाबू, कोई बात नहीं है, ऐसे बचपना में हम भी उड़ाते थे, ठीक ना। तो कुछ बोल उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं राइटर, ठीक ना। जब ये चारों बातें कह के चले गए थे, महावीर स्वामी के लिए कुछ बचा नहीं था। ये सोचने लगा था, धीरे धीरे सोचते सोचते पता चला कि हमारे पिताजी जब शादी किया था तब हम भी शायद चोरी किए थे, ये वो इधर से उधर किए थे कुछ ना कुछ। तब इसके दिमाग में खटक गया कि ले अब जो है किसी को शादी ही नहीं करने देना। इन्होंने कहा कि बिल्कुल शादी ना करना है, एक सीधा सीधी ब्रह्मचर्य रही।
ब्रह्मचर्य, इन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत कीजिए, आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, ठीक ना। लेकिन स्टोरेज फुल हो गया, ठीक ना। लेकिन एक बात देखिए, ये महावीर स्वामी खुद शादी कर लिए थे, बेटी दामाद सब हो गया था, उसके बाद वाले पीढ़ी को बोल रहा है शादी नहीं करना है। बोलिए मानेगा कोई? नहीं है मानने वाले। लेकिन फिर भी इन्होंने जोर डाले थे इन बातों पे कि ब्रह्मचर्य रहिए, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कीजिए, आपको ये झूठ, धन संग्रह, चोरी, हिंसा ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई शादी ना करेगा, अगर अकेले रहेंगे, तो वैसे कुंवारे में भी अकेले रहते थे, अब भी अकेले हैं, तो क्या जरूरी है चोरी करने का, ये धन संग्रह करने का। धन संग्रह किसके लिए करेंगे? अपने पूर्ववर्ती, अपने वंशज के लिए, बेटा पोता किसी के लिए। अब शादी नहीं करेंगे तो बेटा पोता होगा कैसे? नहीं होगा। तो धन संग्रह तो करने की बात ही नहीं है। अगर अपना पेट पालने के लिए चोरी करना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है आप मर जाइए, खुद को मार लीजिए, सल्लेखन में दीजिए। अरे अपना खाने के लिए चोरी करना पड़ेगा? इतना बढ़िया देहिया है, कहीं कमा के खा लेंगे अपना। तो चोरी, झूठ चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी काम के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो काम ही छोड़ दीजिए। झूठ बोलने से कोई फायदा है? एक पेट को पालने के लिए तो आप झूठ बोलेंगे? कुछ भी खा के रह सकते हैं। उसके बाद हिंसा, हिंसा क्या होगा? मारपीट होगा नहीं। जब शादी नहीं होगा तो बेलना चोली कैसे चलेगा? किसके साथ मारपीट होगा? आज तक आप देखे हैं कोई भी जो कुंवारे होते हैं उसका मारपीट नहीं होता है कभी? अरे वो तो दोस्त में थोड़ा बहुत हो जाता है हाथापाई। बाराती में बाराती जाएगा काहे? जब शादियां नहीं करना है तो बाराती कैसे होगा? तो मारपीट मान लीजिए बाराती में होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ब्रह्मचारी रहिए, शादी नहीं करना है, तो बाराती कैसे जाएंगे? अकेले अकेले जाएंगे बाराती? लोगों का खेत काहे लूटेंगे? लोगों का खेत, देखिए, लोग तो लोगों का खेत तब लूटते हैं जब अपन बेटा पोता को कुछ देने का इच्छा होता है। मतलब सोचते हैं कि जब मर जाएंगे तो हमारा पुत्र सब जो है वो थोड़ा अच्छी तरह से रह सके, इसके लिए लोग लूट पाट करके इकट्ठा करते हैं धन। तो इन्होंने कहा ही नहीं है कि धन इकट्ठा कीजिए। इन्होंने कहा कि धन इकट्ठा कीजिए। ये तो कहते हैं बिल्कुल आप ब्रह्मचर्य रहिए, शादी करिए ही नहीं, ना बेटा होगा ना पुत्र होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बिता लीजिए जिंदगी, ठीक ना। तो इन्होंने ये केवल यही जोर दिए हैं कि ब्रह्मचर्य यानी शादी नहीं करना। हाँ, इन्होंने ये भी कहे थे। अभी आपको एक तरफ से सारी बातें बताएंगे, बहुत शांत तो रहिए। अभी पंचायन पे है ना, तो पंचायन धर्म से देखिए क्या हो रहा है। चंपायन नहीं, पंचायन। पंचायन में देखिए, पहला इन्होंने भी वही कहा था, झूठ नहीं बोलना है। पहला इन्होंने भी कहा झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद धन संग्रह नहीं करना है। हाँ जी, वही झूठ, धन संग्रह नहीं करना। उसके बाद इन्होंने भी कहा है वही कि चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना। ये तो चारों एक का था, चारों एक ही था। जिधर से हम जा रहे हैं उधर से आप भी आ जाइए पीछे पीछे। लेकिन कुछ अलग करना है तो आपको अलग रास्ता से चलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य रहिए। ये कहा था इन्होंने ब्रह्मचर्य कि शादी नहीं कीजिए बस, ठीक ना। पंचायन धर्म ये था, और ये थे चतुरायन धर्म, ठीक ना। लेकिन जैन धर्म के लोग जो थे, ये महावीर स्वामी का कहना था कि जिस तरह से अपनी जीवन है, आपकी आत्मा है, उस तरह से कीट पतंग कीड़े मकोड़ों का भी आत्मा होगा। जैसे आप खुद जीवित रहने के लिए भोजन, खाना पीना, हर चीज का उपयोग करते हैं, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग, ये भी तो जीव है एक तरह से, इसमें भी प्राण है। तो इसको आप नष्ट काहे करते हैं? हाँ जी, सब में बातचीत होती है। कभी देखे हैं भोला बाग शादी होने में पिपड़ी जाता है लाइन, घरवा में मिलेगा, घर का दीवार पे ऐसे एक लाइन में सीधा, ओकरा बीच में ऐसे, ओकरा बीच में कोई पत्थर उत्थर रख दो तो उसके ऊपर से जाने लगता है या बौखला आ जाता है धीरे धीरे। फिर अगला वाला टेलीफोन मिलता है, अरे कहाँ है तुम लोग रे? वो बोलता है अरे बीच में आ गया है, वो छूद कर गिर गया, अब क्या करें हम। मतलब कोई दे देता है, जैसे एक लाइन से जा रहा है, उस बीच में कोई आपका गिट्टी उट्टी छोटा छोटा मिलता है, रख दीजिए, वो एकदम बौखलाने लगता है इधर से उधर।
तब जाके अगला कस्टमर आप फोन करता है, वो अगला जो रहता है लड़का प्रसाद, वो अरे कहाँ है, अभी तक नहीं आए हैं, यहाँ सब बाराती में भोजन तैयार हो गया खाली। अरे अपने भाषा में कुछ तो बातें होते होंगे। तब अगला पिछला बोलता है क्या बताए, इधर पीछे आगे जो है ना हवा लग गया है, रोड पे ना गिरा देता है वो बंदर कुत्ता करे बैरियर, कहता बैरियर लगा दिया है, उठेगा तो जाएंगे फोन पे। तो उसी तरह इन्होंने कहा था कि हर चीज में जीव होते हैं, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी होती है सबके पास आत्मा होती है, उसको मारना अच्छी बात तो नहीं है, नष्ट नहीं हो। तो आप कभी देखे होंगे गाड़ी चलाते हुए कभी कभी कोई कीड़े मकोड़े आके मुंह में गिर जाते हैं, आंख में लग जाते हैं, कहीं भी चलते चलते भी लग जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि अपने मुंह को वस्त्र से ढक के रखिए, मुंह और नाक को इतना ढक के रखिए ताकि सांस खींचे तो कपड़ा में टकरा के वो जीवित रह सके, ठीक ना। तो ये जो थे जैन धर्म के लोग अक्सर जो थे मुंह पे, नाक और मुंह पे कपड़ा बांध के चला करते थे, ठीक ना, ताकि अपनी वजह से किसी दूसरे प्राणी को कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक ना, यानी कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं कठिनाई ना। उसके बाद इन्होंने कहा था कृषि भी करना कोई अच्छी बात नहीं है, कृषि जो खेती करते हैं, इन्होंने कृषि करना कहा था ये सही नहीं है, कृषि को भी इन्होंने गलत माना था, कहा था कृषि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खेती करेंगे तो उसमें 18 तरह का ये कीड़ी मकोड़ी का दवाई देंगे, जहर वो सब क्या क्या होता है, खाद भी बोएंगे, उसमें कीटनाशक छिड़केंगे, कीटनाशक छिड़कने के बाद देखिएगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ठीक ना। और कभी कभी क्या होता है जब सिंचाई करने लगेगा तो ऐसे जब फावड़ा चलाएंगे ना तो पता चलेगा तरी से एक चूहा भी कर जाता है, चूहा भी कर जाता है उसमें, तो उसके पास भी जीवन है कि नहीं। आप किसी को मार रहे हैं तो वो अच्छी बात है नहीं है। तो इन्होंने कृषि को भी गलत माना था, कहा था कृषि नहीं करना है, लेकिन समस्या है कि कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये भी तो बात है ना, जब तक खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो इन्होंने कहा था कि आपको खाने की क्यों पड़ी है, आप अकेले ही हैं, कोनो 8-10 परिवार तो है नहीं। अरे शांत रहो, कहता है ये कहे थे कि आप तो अकेले हैं, ब्रह्मचर्य कहने का मतलब अकेले, शादी हुआ नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, तो आप कृषि करके किसके लिए अनाज इकट्ठा करेंगे, अपने खाने के लिए। हाँ तो अपना एक आदमी के लिए बहुत, अगर कृषि नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पेड़ पौधा तो उगेंगे वहाँ पे, फल फूल कोई किसी न किसी तरह के पौधे, जहाँ जमीन खाली रहेंगे हर तरह के पौधे उगेंगे, तो उन्हीं में से जो कुछ फल उगेंगे फरेंगे आप उसी को तोड़ तोड़ के खा के रह जाइए, अकेले रहना है। तो इन्होंने कहा था वही खाओ के रह जाइए, जो भी फल मिलता है जंगल में। हाँ अरे अभी मान लीजिए मनुष्य लोग खाना बनाते हैं, ये लोग खाना बना के खाते हैं, आदमी तो वो जीवित है, जानवर सब कौन होती बनाता है, हिरण, शेर, ये शेर वगैरह सब शिकार करके खाते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उसमें भी तो दाल भात उसको बना के आप देने जाते हैं वहाँ पे। जैसे नील गाय हो गया, नील गाय मान लीजिए, तो नील गाय को आप क्या करते हैं, भोजन देने जाते हैं, कहीं न कहीं जो उगता है खेत में वो खा के रह लेते हैं। तो उसी तरह जो भी फल उगेंगे वो खा के आप रह लीजिए, और फल फूल खाने से वैसे भी शरीर तंदुरुस्त रहता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा था कृषि नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद ये अंतिम उपदेश जो दिए थे, ये दिए थे पावापुरी में, अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में, और पावापुरी में अंतिम उपदेश देने के बाद इसका मृत्यु भी वही हो गया था 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। उसके बाद और क्या है, जीवन के उद्देश्य तथा आनंद की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए जिसे त्रिरत्न कहते हैं। हाँ उसके बाद जो है महावीर स्वामी ने सारी बातें बताने के बाद कहा था जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए आप किसी उद्देश्य से न हो, केवल आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए 3 मार्ग दिए थे, ठीक ना। हाँ इधर से इसको साफ करें, आनंदमय जीवन यानी खुशहाल जिंदगी, ठीक ना। लेकिन एक बात तो है, अच्छी खासी जिंदगी शादी होने के बाद बर्बाद हो जाती है यार,
इसीलिए महावीर स्वामी कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि महावीर स्वामी के घर में भी मारपीट हुआ होगा पत्नी के साथ, हाँ क्योंकि इन्होंने शादी तो कर चुके थे, शादी किए थे ना। शादी करने के बाद घर छोड़ के भागे, घर छोड़ के गया, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब पिछलका याद आता होगा कि अरे ससुरा जब शादी किए थे घर में बहुत बेलन से मारती थी पत्नी यार, डब्बो छोड़ ली, खाना मांगो तो किच किच पिच पिच, मतलब कैं कू होते रहता था। ओकरा से अच्छा है कि अब जो पीढ़ी आएगा उसको हम बता देते हैं शादी नहीं करना, इसको मारपीट होता होगा तब ना। हाँ रोज बेलना खाता होगा तब ना बोला है दूसरे को शादी नहीं करना। लेकिन कोई बात नहीं, शादी कर लिए। अब जरा सोचिए, कोई आदमी किसी रास्ते से गुजर जाए और दूसरे को बोलता है इस रास्ते पे नहीं आना है, इधर कुछ है, तो दूसर का सोचेगा अरे तो टाई चल गया है इस रास्ते से, हमको बोला है नहीं आने के लिए, हो सकता है कहीं आगू को खजाना उजाना रखा होगा, तब उन लोगों के कारण चलते हैं इसी रास्ते पर ऐसे ना। तो उसी तरह से लोग सोचते हैं कि जैसे महावीर स्वामी शादी करने के बाद बने थे तो अपना भी शादी कर लेते हैं, देखते हैं एक बार कैसा बेलना चलता है मारपीट। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी परिवार में मारपीट नहीं होते, सभी पत्नी ऐसे नहीं होते, ठीक ना। वो तो ऐसा नहीं है कि हर लड़की में दोष होता है, कुछ गलतियां लड़के में भी होते हैं, ठीक ना, तबे मार चलता है, ऐसे थोड़े होता है। बगैर गलती का किसी के घर में झगड़ा नहीं होता, ठीक ना। और गांव घर का झगड़ा जो है, ये सबसे झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है? ये सबसे बड़ी कारण है गरीबी, ठीक ना। आप देखे होंगे जितने भी बड़े घर के लोग होंगे, अमीर होंगे, उसके घर में झगड़ा नहीं होता है, देखे हैं कभी? पति पत्नी में आपसी झगड़ा नहीं होता है। ये सबसे बड़ी झगड़ा का जड़ होता है गरीबी। गांव में क्या होता है, गरीबी के कारण बूढ़ा माँ बाप को आदमी इलाज नहीं करा पाते हैं। करवा सकते हैं? नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि एक तो इधर बूढ़ा माँ बाप पड़ा होता है, उधर अपने घर का खर्चा, तो गरीबी इतनी कहर बरसा देती है कि वो धीरे धीरे ये करके मार होने लगती है घर में। अब पत्नी बोलेगी कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा है ना है, वो ना है, इधर नहीं है, और पति बोलेंगे कि हमारे पिताजी का तबीयत खराब है। उसी में ना थोड़ा बहुत नोक झोंक होते होते मामला सीरियस हो जाता है, और पत्नी बोलते हैं इकरा साथ रहने बेकार है, चलो दूसरे अलगे होके रह लेते, हो जाती है अलगे, दूसरे शादी भी कर लेते हैं कुछ कुछ महिलाएं। लेकिन कितना क्या होता है, पति के साथ अलग हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, भाई भाई में अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वजह होती है गरीबी का। अगर सब लोग अमीर होंगे तो ये जो है गरीब, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अमीर हो भी कैसे पाएंगे, सब अचानक से, धीरे धीरे समय बदलेंगे, अचानक तो हो नहीं सकता है। तो इन्होंने शादी करने के बाद दूसरे को दे दे रहा था कि शादी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मानते हैं कोई मानता है? बताता कोई नहीं मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जीवन को, अपने जीवन को और भी सुखमयी, आनंद दे, खुशहाल बनाना है तो तीन गो ज्ञान और ले लीजिए। यानी 3 ज्ञान इन्होंने और भी दिए थे, जिसको कहते हैं त्रिरत्न। 3 मार्ग इन्होंने और बताए थे, ठीक ना। ये ब्रह्मचर्य में भी देखिए, ब्रह्मचर्य, कुछ लोग ब्रह्मचर्य होने के बावजूद भी क्या करते हैं, आकर के बातें करते हैं। आप देखे होंगे कितने साधु संत धर्म, ये धर्मात्मा लोग भी होते हैं, वो भी थोड़ा आकर के बात करते हैं, मतलब दूसरे तरीका से नहीं हो जाते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कोई बाबा भी है ना, उन सब में भी झगड़ा झंझट हो जाती है। तो इन्होंने, और झगड़ा झंझट होगा तो 2-4 दिन मुँह फुला के बैठा रहेगा, कमंडले बाबा कमंडल मार हो जाता है। तो इन्होंने कहा था कि आपको और खुशहाल जीना है तो 3 मार्ग और देखिए, 3 मार्ग बताए थे। अब अंतिम पॉइंट है, अब शांत हो जाओ ना, थोड़ा देर का है, उतना चिल्ला रहे हो, तनी सा बचा है केवल। 3 मार्ग दिए थे जिसे कहते हैं त्रिरत्न। हाँ, त्रिरत्न दिए थे इन्होंने। सबसे पहला इन्होंने कहा था, सबसे पहला कहा था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इन्होंने सबसे पहली कहा था, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कहने का मतलब हुआ एक दूसरे को अच्छी भावनाओं से देखना,
ठीक ना। ऐसा नहीं कि किसी को देख के मुंह फुला के बैठा रहे से हम, अरे धर्मात्मा सब में भी हो जाता है कि इस सत्संग का ऑफर हमको आना चाहिए था, उसको आ गया, वहां पे कथा हमको सुनाने का ऑफर आना चाहिए, उसको मिल गया, तो हो जाती है थोड़ी। ये देखते हैं इस तरह से कि कौन भड़काऊ हो गया है पाखंड, जो उसको ज्यादा ऑफर दे रहा है, हमको नहीं आ रहा है। तो इसमें है सम्यक दर्शन, यानी सबको एक नजरिए से देखना, यानी कोई भी जीवधारी जंतु है जिसके अंदर जीव है, आप सबको एक नजर से देखिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति आप भला बुरा सोचिए कि मान लीजिए अभी जो है लोग अधिकांश जो है भोजन के रूप में मांस मछली भी खाते हैं, तो मांस मछली जो आते हैं उनके अंदर भी जीव होती है, तो उसको आप केवल इस नजरिए से देखते हैं कि ये जो है शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, इसको खाने के लिए बने हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल खाने के लिए नहीं बने हैं, उसके अंदर भी जीव है। तो यहाँ ने कहा था सम्यक दर्शन, सबको सबके प्रति अच्छे, सभी प्राणियों को अच्छी तरह से देखना, यानी एक नजरिए से देखना। सम्यक दर्शन, सभी जीवधारी को एक समान देखना, सभी जीवधारी को एक समान देखना। अल्लाह नहीं करो बाबू, देख रहे देखोगे अभी, सभी जीवधारी को एक समान देखना, ठीक ना, यानी जिसके अंदर जीव है आप सबको एक नजरिए से देखिए। उसके बाद कहा था सम्यक ज्ञान, उसके बाद इन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, कभी कभी क्या होता है सबको एक तरह से देखते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी क्या होता है किसी न किसी रूप में लोभ हो जाता है उन व्यक्तियों से, उन चीजों में लोभ हो जाती है कि ना ये चीज अच्छा रहता है, लोभ क्रोध मोह इत्यादि से छुटकारा, ठीक ना। सम्यक, जैसे सम्यक दर्शन में कहा था एक समान देखना, यानी सबको एक नजरिए से देखने के बावजूद भी कुछ कुछ क्या होते हैं दूसरे में, दूसरों को देख के लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है, ठीक ना, यानी किसी किसी को क्रोध भी हो जाता है। तो इन्होंने कहा था लोभ, सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ लोभ मोह और क्रोध, और क्रोध से छुटकारा पाना, ठीक ना। इन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी सम्यक ज्ञान भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको अच्छी नजरिए से देख रहे हैं फिर भी आपको इंतजार है कि तनिका बढ़िया से साथ व्यवहार करवे ना, वैसे के जोकरा पास बहुत धन चबरा धन मिली जाए, ऐसे नहीं करना, ठीक ना, सम्यक ज्ञान नहीं करना। उसके बाद कहा था सम्यक चरित्र, तीसरा कहा था सम्यक चरित्र। हाँ, सम्यक चरित्र कहने का मतलब वो अच्छे आचरण, यानी अच्छा व्यवहार, दूसरे के प्रति अच्छी बोलचाल रखिए, अच्छे व्यवहार रखिए। अब ऐसा नहीं कि किसी के घर में कुछ देखे बस उठा पुठा के चल दिए चोरी करके, हाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। अब अच्छे आचरण, आचरण करने का मतलब वो डिसिप्लिन, आप अपने आप को दूसरे के साथ किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना, अच्छे डिसिप्लिन और अच्छे आचरण। सम्यक चरित्र का मतलब वो अच्छा आचरण। अभी पूछेंगे भी सबसे, ध्यान से देखिए, पूछेंगे अच्छा आचरण अच्छा व्यवहार। ये था त्रिरत्न, ठीक ना, यानी जिंदगी को खुशहाल बनाने की तीन मार्ग है। इन तीनों को आप देखिए, किसी को भी अगर गलत नजरिए से नहीं देखेंगे तो कोई आपको बुरा नहीं मानेंगे, सब आपके साथ आएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, सब एक तरह से लगेंगे। उसके बाद अगर किसी से लोभ रखेंगे, मोह रखेंगे, या किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, लोभ कहने का मतलब हुआ लालची की इच्छा, यानी उसके पास धन है, आज बढ़िया से बातचीत करके मिल लेंगे, कल मरने के बाद धन हम ले लेंगे, तो ये होती है लोभ। नहीं हुआ, लोभ है कि मरला के बाद हमरे हो जाएगा, तो लोभ नहीं रखना है। उसके बाद है अच्छा आचरण, आप व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सब आपके पास आएंगे, अगर वही व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, चोरी बेईमानी करेंगे तो कोई ना आएगा साथ में। यही था त्रिरत्न, समझे। ये सब ज्ञान देने के बाद इन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में
पावापुरी में ही इसका निधन हो जाता है। यहीं से जैन धर्म अब आगे जो होगा वो आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक ना। हाँ, आपके यहाँ क्लास 6 में इतना ही था, अब जो बच्चा है वो आगे की कक्षा में मिलेंगे तो आगे और भी बताएंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ तक इतना ध्यान रखिए, समझ गए। और इसके बाद इसका कुछ ये भी आए थे शिष्य सब, जैसे कोई भी गुरु होता है तो बिना चेला का गुरु होता है, उसका शिष्य तो होंगे ही। तो इसका शिष्य था भद्रबाहु, भद्रबाहु था एक, और एक था स्थूल बाहु, ठीक ना। लेकिन कहा जाता है कि गुरु कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे, ठीक ना, कितना भी ज्ञान दे दे, लेकिन चेला को गुरु का लगभग 100% ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक ना। 75-80 बहुत कष्ट से होता है, 75% या 80%, ठीक ना। तो ये भद्रबाहु और स्थूल बाहु को ज्ञान दिए थे, लेकिन ये चोटा दोनों बैल अपने में लड़ लिया था, झगड़ लिया था बाद में। ज्ञान दिए थे बहुत बेहतरीन, लेकिन ये दोनों झगड़ के कोई चल गए थे दक्षिण भारत में, कोई उत्तर भारत में, कोई कहीं जाके ज्ञान देने लगे, कोई कहीं पे। तो इन दोनों की भी चर्चा है, ठीक ना, लेकिन अगली कक्षा में बताएंगे, समझ गए। तो यहीं से आपका बौद्ध धर्म यहाँ तक के लिए क्लोज। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आपको दोनों धर्म हम पढ़ा चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, समझे। बाकी आगे की क्लास कल करेंगे।